एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा इस पे एंड ये है एलेनब्लू का क्रेयॉन जेल आईलाइनर इन द शेड रीगल ब्लू। सो ये मुझे मेरी ग्लैमिगो बॉक्स में मिला था एंड आई हैड एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन टू। एक ग्रीन कलर का शेड था एंड एक ब्लू कलर का शेड था, दैट इज दिस वन। तो मेरे पास ग्रीन काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लू शेड ले लेती हूँ, दैट इज़ वाई आई चोज दिस वन। सो ये एक ऐसे इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड एलेनब्लू का मैंने इससे पहले मस्कारा यूज़ किया है, वो भी मुझे मेरे ग्लैमिगो बॉक्स में ही मिला था एंड द क्वालिटी ऑफ दैट मस्कारा वाज रियली नाइस। बहुत अच्छी तरीके से आपके आई लैशेस को होल्ड करता था, आपके आई लैशेस को बहुत ही अच्छे से कर्ल करता था एंड ऑल्सो दैट वाज वाटर प्रूफ। सो दैट वाज द थिंग अबाउट द मस्कारा एंड आई फील दैट एक ब्रांड का कोई आप अगर एक चीज़ यूज़ करते हो एंड वो अगर आपको अच्छा लगे तो उस ब्रांड के बारे में यू हैव गुड थॉट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो ब्रांड है उसका ये वाला जो काजल है या फिर आईलाइनर है ये भी अच्छा ही होगा, दैट्स व्हाट आई फील। आइज़ पे तो मैंने अब तक लगा के नहीं देखा है, डेफिनेटली मैंने इसे स्वॉच करके देखा है कि कितना ज़्यादा रहता है। तो स्वॉचिंग का लेकिन विल गेट बैक टू दैट। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो जैसे मैंने बोला ये ब्लू कलर के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। आई फील दैट दिस इज ब्लू इन कलर, लाइक इसका जो कलर है रीगल ब्लू, इसी वजह से ही ब्लू कलर के पैकेजिंग में आता है। अगर मैंने वो ग्रीन वाला चुना होता तो शायद वो ग्रीन में आता। तो इस पर लिखा है क्रेयॉन जेल आईलाइनर रीगल ब्लू। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि ये कहाँ पे मार्केट हुआ है, इंपोर्ट कहाँ से हुआ है एंड मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है। सो मैन्युफैक्चर ये हुआ है जर्मनी में। इसका जो मस्कारा था दैट वाज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी एंड द आईलाइनर्स आल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। उसके बाद यहाँ पे साइड में लिखा है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ऑफ कोर्स ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो आप इसे धूप में नहीं रख सकते हो, ख़राब हो जाएगा, मेल्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया है एंड ईमेल आईडी एंड वेबसाइट भी इसका दिया है, दैट इज़ www.elenblue.com। उसके बाद नीचे लिखा है ये कितना ग्राम्स का प्रोडक्ट है। सो इसका नेट वेट है 1.2 ग्राम्स एंड आई फील दैट 1.2 ग्राम्स इज़ इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज इंडियन मार्केट में जो लाइक मिलते हैं, लाइक ब्लू हेवन का मिलता है या फिर मेबलिन का मिलता है, ये सारे आई थिंक 2 ग्राम से ज़्यादा ही है, कुछ 2 ग्राम से कुछ 3.1 ग्राम इस तरीके का है। सो आई फील दैट 1.2 ग्राम बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बहुत ही कम प्रोडक्ट है। सो दैट्स वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक, बट एनीवे मैंने इसे ख़रीदा नहीं है, ग्लैमिगो बॉक्स में मुझे मिला है एंड प्राइस अगर डिवाइड करो मैं तो कि मुझे 5 चीज़ें मिली है तो 100 से भी कम में मुझे ये वाला एक प्रोडक्ट मिला है। सो आई फील दैट फॉर दैट ठीक है, बट अगर परचेज़ करने की बात आती है 1.2 ग्राम्स फॉर द प्राइस दैट दिस इज़ लाइक ये 400 रुपीज़ का है तो उसके लिए मुझे काफ़ी लाइक क्वांटिटी कम लगता है एंड प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो प्राइस जैसे मैंने आपको बोल दिया है इट्स 399 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है ये 4/2018 में बना, यू कैन यूज़ इट टिल 10/2020। सो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का इसका शेल्फ लाइफ है, 2 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा का इसका शेल्फ लाइफ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दैट इट्स नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड आफ्टर ओपनिंग आप इसे 30 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हो एंड द शेल्फ लाइफ इज़ रियली गुड। बाकी जो आईलाइनर्स होते हैं आफ्टर ओपनिंग या आफ्टर यूज़ आप उसे एटलीस्ट 1 ईयर में या 2 ईयर्स में इसे यूज़ कर सकते हो एंड ये 2 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ कर सकते हो। आई रियली लाइक द शेल्फ लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट, दैट्स अ रियली नाइस प्लस पॉइंट फॉर मी। उसके बाद साइड में यहाँ पे काफ़ी सारे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे शेड लिखा हुआ है तो अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट्स कलर कोडेड एंड ऑल्सो जिस तरीके का इसका कलर है लाइक ये पैकेजिंग में जैसा कलर है उसी तरीके का इसका जो इनर प्रोडक्ट है उसी कलर का है। सो इट्स रियली नाइस दैट द होल थिंग इज़ कलर कोडेड। आप अगर आपके पास बहुत सारे आईलाइनर्स है तो आप डेफिनेटली मेकआउट कर सकते हो कि ये ब्लू है तो कौन सा ब्लू कलर है। सो दैट्स रियली नाइस। सो इस पर अगेन लिखा हुआ है एलेनब्लू जेल आईलाइनर एंड मेड इन जर्मनी रीगल ब्लू एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो इस पे लिखा है, दैट्स रियली नाइस। कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इन्होंने लिखा है बिकॉज ये वाला जो प्रोडक्ट हम फेंक देते हैं ये वाला हम रखते हैं क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो अगर इस पे नहीं लिखोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कितने टाइम तक हमें प्रोडक्ट रखना है। सो दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग कि इस पे लिखा हुआ है एंड बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी वही यहाँ पे लिया हुआ है, बट एक्सेप्ट इंग्रेडिएंट्स इस पे नहीं लिखे क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे थे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये एक्चुअली द थिंग अबाउट दिस इज़ नॉट रिट्रैक्टेबल विच I did not like, but the thing that is about this is कि जो eyeliners retractable नहीं होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा creamy होते हैं
सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस, दैट यूल हैव टू शार्पन इट. मुझे पर्सनली शार्पन करने वाले लाइक आईलाइनर्स पसंद नहीं है. तो अब मैं आपको इसे स्वॉच करके दिखाऊंगी. बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है. सो दिस इज़ हाउ इट स्वॉचेस एंड दिस इज़ द कलर. एंड आप देख सकते हो कि जिस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके का कलर है ये. एंड इट इज़ सुपर पिगमेंटेड. ऐसा नहीं है कि ये पिगमेंटेड नहीं है. एंड मुझे कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा. ऐसा ब्लू मेरे पास है नहीं. दिस इज़ द स्वॉच ऑफ द प्रोडक्ट. एंड अब मैं आपको इसे लगा के दिखाऊंगी. सो दिस इज़ हाउ द आईलाइनर लुक्स लाइक ऑन मी. एंड ये वाला ब्लू मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. मेरे पास और 2-3 ब्लू आईलाइनर्स है बट इस तरीके का ब्लू कलर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. सो इसके पैकेजिंग में लिखा है दैट दिस इज स्मच प्रूफ. सो अभी हम देखेंगे कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं. एंड ऑल्सो वन थिंग अबाउट अप्लाइंग एन आईलाइनर एंड टेस्टिंग दैट वेदर इट्स स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ इज दैट अगर आप लगाओगे तो उसे 1 या 2 मिनट्स का सेटलिंग टाइम ज़रूर देना. उसके बाद ही चेक करना. तो इसे लगा कि मुझे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गया. तो मैं इसे रिगरसली रब कर रही हूँ फिर भी ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है, विच इज़ रियली नाइस. एंड दिस सेज दैट ये बिल्कुल भी लाइक ईजीली स्क्रब नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा. एंड ऑल्सो इस पर लिखा नहीं है कि दिस इज़ वाटर प्रूफ, बट लेट्स जस्ट टेस्ट वेदर इट्स वाटर प्रूफ और नॉट. तो ये वाटर रेजिस्टेंट है. तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी लाइक थोड़ा सा रब करने पे जा नहीं रहा है. तो इट मीन्स दैट इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट. तो अब मैं इसे और स्क्रब करूँगी. सो ओके, सो इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट बट इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसे करती हूँ इस तरीके से तो ये बिल्कुल हट रहा है. तो इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, इट इज़ अ लिटिल वाटर रेजिस्टेंट बट इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ. एंड अभी मैंने इसे यहाँ पे पोंछ लिया नैपकिन पे तो ये बिल्कुल हट चुका है. सो इट्स स्मच प्रूफ, डेफिनेटली इट इज़ स्मच प्रूफ. इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट टू सम एक्सटेंट बट इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ. बट आई डू नॉट रियली माइंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेनी सीजन में मैं कोई ऐसा आईलाइनर लगाती नहीं हूँ. तो इट्स ओके विथ मी. मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. मुझे आईलाइनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इट्स पिगमेंटेड, इट्स स्मच प्रूफ, इट डेफिनेटली इट्स लॉन्ग लास्टिंग. क्योंकि मैंने आई थिंक मेरे ग्लैमेगो बॉक्स की वीडियो में बोला था कि मैंने इसे हाथ पे लगाया था सुबह के टाइम पे एंड ये 6 आवर्स के बाद भी ये रहा था. थोड़ा सा फेड हो गया था, डेफिनेटली फेड तो हो गया था थोड़ा सा, बट इतना ज़्यादा भी फेड नहीं हुआ था. तो इट इज़ डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग. 5 to 6 आवर्स आराम से रह जाएगा. एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड एंड क्रीमी भी है. तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो. इफ यस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. And do follow me on my Instagram page. The link is in the description box. And thank you so much for watching this video.